मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन भूप। सकल भूल नासक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल। नमो कंज पद जुग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करिनासिए मेरो भूल यारो चूक। खरो तीक्षण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सद्गुरु नमो 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 सगुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जापो। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमकू। नमो सुसाहव सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विकासक ज्ञान प्रदो नासक भ्रम तम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नाम। परम पुरुष ते हरि को गावे संत सुजान। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। यह प्रातःकालीन गुरु की स्तुति स्वामी महर्षि मेहरी परमहंसदास जी महाराज परम पूज्य हमारे गुरु महाराज की स्तुति में यह शब्द रखा। उन्हीं के वाणी में मैं अपने भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। अर्थात यह बड़े भाग्य से ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा से यह तन की प्राप्ति हुई है। यह तन को बनाने में उनको बहुत जतन करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। किनको? प्रकृति को 9 महीना निरंतर इस तन को बनाने में लगाई प्रकृति ने। इसमें 5 तत्व 25 प्रकृति के 7 धातु 3 दोष तथा 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। 4 अंतःकरण इंद्रियां कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन ये सभी में जो है जब इस जग में आते हैं आप माँ के उदर कुंड से, तो आप मन के बहकावे में आकर के विषय के तरफ आप संलग्न होकर करके यह जीवात्मा को भीषण कष्ट होता है। मन के प्रवृत्ति के कारण से ये अनादिकाल से यह जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, उनको यह विशेष आसक्त होकर के यह परमात्मा में नहीं मिल पाता है। अतः हमारे गुरु महाराज का कहना है कि मन निग्रह करके क्या करना है? मन निग्रह करके विषय के परे चले जाओ, उठ जाओ। विषय के अंतर्गत में रहोगे तो ईश्वर नहीं है, विषय के ऊपर ही ईश्वर है। अतः मन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? चित्त को, चित्त और बुद्धि से काम कीजिए। चित्त और बुद्धि की श्रेष्ठता दीजिए। वह चित्त में जो है सही दिशा और ले जाने की क्षमता है। अर्थात कोई भी कार्य कीजिए बुद्धि से, ज्ञान से। और यह शरीर को खान पीन शुद्ध कीजिए। अखाद्य पदार्थ सेवन करेंगे तो अशुद्ध पर तन जब पवित्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोग घेर लेगा। और रोग रूपी दलदल जैसे 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर यदि आप अशुद्ध और खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे, मांस, मछली, अंडा उंडा सब खाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यह दूषित हो जाएगा, वह विषय की ओर जाएगा, ये रोगाग्रस्त हो जाएगा। अब डॉक्टर वैद्य के तरफ आप चलते फिरिए, अब आपका कीमती आयु छिन्न हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भोजन कीजिएगा तो शुद्ध जो है सप्त धातु शुद्ध रहेगा तो आप निरोग रहेंगे। तब क्या हुआ? चित्त वृत्ति जब अस्थिर हो जाएगा, और चित्त वृत्ति जब अस्थिर हो जाएगा या भ्रिकुटी पर
तब ये बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज कि तब विषय से ऊपर उठने का, विषय से जो है विलाग विलाग ऊपर, जैसे निरोग रहने के लिए आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए, उसी भांति आप निर्विकार भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से, शुद्ध चित्त आत्मा से यह नेत्र के किरण को यहाँ अस्थिर कीजिए बिंदु पर। कहा है तब क्या होगा, यह जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाएगा, मिल जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएंगे। तब इसका दुख झंझट ही समाप्त हो जाएगा, ना रोग होगा, ना शोक होगा, ना संताप होगा, ना ये 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना होगा। का जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। मैं अब आप लोगों को एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहा कि विषय विष शब्द से बना है, नाना प्रकार का आपको उलझन है। अभी मैं एक तो कथा कह करके बताना चाहता हूँ लोकल दृष्टि से, कि विषय में पढ़ कर करके जो है चंद आनंद प्राप्त करने के लिए, जो कि अंत में दुखदायी है, उसके चक्कर में ही यह अपने आयु को गंवा देते हैं। यह तन जो है बड़ा सौभाग्य से मिला है, इसको जीवात्मा को यह साधन जो मोक्ष का धाम बताया है, आपके ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों वेद विचारों ने बताया है। इसलिए इसका सही प्रयोग करेंगे, जीवात्मा को परम आत्मा में लगाने के लिए ही बुद्धि लगावे, नो कि विशेष आसक्त होकर करके इसमें जो घुरेंगे तो आपका यह अनमोल आयु छिन्न हो जाएगा। तो अतः आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये मन के जो प्रबलता के कारण से मन जो हमेशा ज्ञान इंद्रिया को उत्तेजित करता है, विषय की ओर धकेल देता है, तो विषय में आप लिप्त हो जाते हैं, एवं प्रकार से आपका कीमती समय आयु नष्ट हो जाता है। मैं एक लोकल देहाती उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ जो है विषया आसक्त होकर के मनुष्य वो तो है ही है दुख में, और दूसरे को भी कैसे दुख में देता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यह लघु कथा है। एक सेठ जी के बगल में ही एक यादव जी का मकान था। वो मिट्टी का मकान था, जो है 2 भैंसिया था भाई। वो जो भैंस का दूध चराता था, पालन पोषण करता था, उसी से जीविकोपार्जन करता था। कोई दिन घी, कोई दिन दूध, तो दही, मक्खन, मलाई, रोज उसके पूरी कोई दिन छाँक करके खाता था। अब जो है और वह निश्चिंत भाव से वह बहुत सुखी था, संपन्न था, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं घेरा था। वह जो है भैंस को चराने के लिए चला जाता था, तो प्रणाम पाती नहीं करता था, किसको, सेठ जी को। बगल में ही था द्वार उसका। तो सेठ जी को इस बात का क्या हुआ, ईर्षा हो गया। कहा है यहाँ लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, यह सबको जो घेर रखा है। तो वह ईर्षा के कारण से क्या कहता है, मने मन विचार किया कि इससे जो है ना, ये यादव का ग्वाला का जो है ना, इसको सब अंगीठी तोड़ देंगे, अभिमान चूर कर देंगे। बहुत अभिमानी है, जिसको पैसा हो जाता है